मोबाइल साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बहुत ऐतिहासिक रोजा इफ्तारी उन्होंने कराई। इसके बहाने बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे लोग समाज में बहुत जिम्मेदार हैं, न केवल उनके साथ रोजा इफ्तारी करने का मौका मिला बल्कि उनके साथ बैठ करके उनके त्योहार में शामिल होने का मौका मिला। हमारे देश की ही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसी ये गंगा जमुनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति, ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव दुनिया में शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही भारत हमारा, हिंदुस्तानियत यही है हमारी। हिंदुस्तानियत यही पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर के जहां एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं, वहीं अगर होली है तो हम लोग गले मिलते हैं, ईद है तो गले मिलते हैं। ये देश की जो हिंदुस्तानियत है वो गले मिलकर के एक दूसरे के सम्मान करने की है। इस संस्कृति को, इस परंपरा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके साथी सहयोगी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सबको बुला करके सम्मान दे करके एक साथ इस कार्यक्रम का रोजा इफ्तारी का आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई। सर, गैस सिलेंडर को लेकर लखनऊ से पूरे प्रदेश में अपील आई है और एक हफ्ते बाद ईद का त्योहार भी देखिए, ये और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, अफवाह फैलाई है। ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है, ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है। और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की भूमिका रही, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वॉर न होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे देश को तभी विश्वगुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही न होता। इस संकट और इस वॉर के समय कन्नौज से अच्छा आलू कहीं नहीं होता, फरक्काबाद से अच्छा आलू कहीं नहीं होता, आगरा से अच्छा आलू नहीं होता। इधर बिजनौर, मुजफ्फरनगर में भी आलू पैदा होने लगा है। उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। हमारे मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है क्योंकि यहाँ गांजा पकड़ा जा रहा है। आए दिन लखनऊ हर दिन खबर सुनने को मिलती, गांजा पकड़ा जा रहा है। विदेशी पकड़ा जा रहा है सर, और 1-1 किलो नहीं, 2-2 किलो, 20-20 किलो ट्रक में छिपा के गांजा आ रहा है। बताइए, यूपी में जब गांजा आएगा, अखिलेश जी गांजा जा कहाँ रहा है? सूत्र आपके गांजा आएगा तो आलू पे कौन ध्यान देगा? जब गांजा ही आएगा तो आलू पे कौन ध्यान देगा? यहाँ पे गांजा पे ज्यादा ध्यान है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नए जमाने का जो प्लेटफॉर्म है, OTT पे कोई गंजागंज सीरियल न बना दे। भाई, ऐसा भी हो सकता है कि OTT पर ये जो प्लेटफॉर्म है कोई गंजागंज सीरियल न बनाने लगे। भाई, पहले भी कई सीरियल बने हैं, मिर्जापुर वाला बनाई है हम लोगों ने, आपने देखा ही है। तो कहीं इससे प्रभावित होकर के गांजा से, और इतना यूपी में जो गांजा पकड़ा जा रहा है, कहीं OTT पे कोई ऐसा भी कर सकता है कि सीरियल बने और वो सरकार पे अप्लाई करे कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर कोई OTT पर गांजागंज सीरियल या सीरीज बनाएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसको भरपूर सब्सिडी देगी। मगर पुलिस बेचते हुए सर दिख रही है, मामला सामने कानपुर में पूरी पुलिस इसमें शामिल है। और कानपुर में ये पहली बार नहीं पकड़ा गया मामला पुलिस बन करके, तो अभी पहले पुलिस ही शामिल थी गांजा बिकवाने में। जो 100 करोड़ का जो पकड़ा गया पुलिस पर, तो पुलिस खुद शामिल थी। अब बताइए, यूपी की पुलिस अगर गांजा बिकवाएगी और मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होगा, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री की जानकारी में ना हो। कुछ आयोजनों में फ्री होती है चीजें, लेकिन ये सरकार ने तो हर जगह फ्री कर रखा है गांजा। फारूक अब्दुल्ला पे फायरिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, आपकी भी सुरक्षा में आपने भी कहा। फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर नेता हैं, यहाँ के सांसद और डिफेंस मिनिस्टर। उनकी कोशिश रहती है कि लखनऊ में और अच्छा काम हो।
हालांकि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, लेकिन जितना यहाँ के डिफेंस चाहते हैं अच्छा काम हो, उतना सरकार अच्छा सहयोग नहीं कर रही। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग करे तो लखनऊ और अच्छा हो सकता है। यहाँ ट्रैफिक का समस्या का समाधान हो जाएगा। लखनऊ हमारी